हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शांति राणा व्लॉग्स में स्वागत है आपका। तो अभी मैं यहाँ कर रही हूँ कपड़े प्रेस, क्योंकि मुझे जाना है आराध्या के स्कूल में और बच्चों की गर्मियों की छुट्टी स्टार्ट हो चुकी है। तो मैम ने खूब सारा काम दे रखा, तो उसी के बारे में बताएगी मैडम कि कैसे कैसे करवाना है आप लोगों को बच्चों को काम। तो अभी मैं फटाफट से कर रही हूँ कपड़े प्रेस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शांति राणा व्लॉग्स में स्वागत है आपका। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे जाना है स्कूल पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए। और गर्मियों की छुट्टी स्टार्ट हो चुकी है बच्चों की, और दीदी और मैं जाएंगे। बच्चे कोई नहीं जा रहे क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा था, सुबह बारिश आ रही थी, उसके बाद रुक गई है, अभी भी रुक गई है। तो हम आज स्कूटी में ही जाएंगे। तो 2-3 दिन से मेरा वीडियो भी नहीं आ रहा था, कुछ कारण था, उस वजह से मैंने डाला नहीं कुछ भी। तो अभी जा रही हूँ मैं। 10 बजने वाले, 9:30 हो रहे हैं। दीदी के घर जाते जाते 10 बज जाएंगे। तो बच्चे अभी ऊपर जा रहे हैं मम्मी के पास, तो मैं फटाफट से निकलती हूँ और आपको रास्ते में मिलूँगी। चलिए फिर चलते हैं। तो हम निकल चुके थे स्कूल के लिए, और दीदी और मैं जाएंगे, क्योंकि दीदी की छोटी वाली बेटी भी स्कूल में पढ़ती है, वहीं पे जहाँ आराध्या पढ़ती है। तो बातें करते करते निकल चुके थे, और बच्चों को लेके नहीं गए इस बार, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था। तो इस वजह से भी सुबह तो बहुत बारिश हुई थी, आपने जैसे कि देखा, और उसके बाद बंद हो गई थी। तो हम फटाफट से स्कूटी में गए। तो घर आ गई थी मैं, और बहुत देर हो गई है, बैठी थी, थोड़ा काम कुम भी कर लिया किचन का। और खाना बनाना है। अब 12 बज गए टाइम, क्योंकि मैंने अभी घड़ी देख ली थी, तो ठीक 12 बज गए। देखो अपना वो उधर से सामान उठाए, खिलौना सारा नहीं उठा, और आके कुछ हाँ तो जल्दी कर, कितना कार्टून देखेगा ये लड़की, बहुत कार्टून देखती है। तो फिर उसके बाद स्कूल में आज मैम ने बस वही पूछा हमने कि पेरेंट्स मीटिंग में मैंने कहा हॉलीडे होमवर्क कर, काम थोड़ा बहुत पूछा था मैम से, और उन्होंने कहा ठीक है, पढ़ती है आराध्या, ठीक है पहले से। तो बोला बस वही। और उसके बाद और भी दूसरे उसमें भी जाना था क्लास में, और इसकी दीदी के, तो वहाँ पर भी गए हम, और वहाँ पर भी बस थोड़ा बहुत पूछ के आ गए। मैम ने कहा ठीक है, पढ़ने में दोनों मतलब सही है, वो भी और आराध्या भी। तो उसके बाद हम सीधा घर आ गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा आज, क्योंकि स्कूटी में गए थे। वैसे पैदल जाते ना तो थोड़ा दूर लगता है, दूर है मतलब यहाँ से स्कूल इनका, तो थोड़ा टाइम लगता है। नहीं तो अभी बस पहुँच गए थे हम 5-10 मिनट में। और अभी देखती हूँ मैं, काम है थोड़ा, बस कपड़े प्रेस करने हैं, आज काफ़ी दिन हो गए हैं। और पानी का भी बहुत आजकल परेशानी हो रही है, ढंग से आ नहीं रहा। तो कल ही कपड़े धोए थे मशीन में, मतलब मम्मी ने लगाए थे कपड़े मुझे, तो सुबह मैं अपना काम ख़त्म कर रही थी किचन का, तो बस हेल्प कर देते मम्मी पापा दोनों मिलके। और अभी चलिए काम स्टार्ट करती हूँ अपना, वरना फिर देर हो जाएगी। मिलते हैं थोड़ी देर में फिर। तो खाना खाने का टाइम हो गया है, और हम बैठ चुके खाना खाने, और मम्मी पापा अभी नहीं खा रहे। पापा कह रहे हैं मैं अभी नहीं खाऊंगा खाना। और ये हमारे साथ बैठी है आराध्या। क्या खा रहे हो? दाल भात आज माखन। ये दही को माखन कहती है। दही को माखन नहीं कहते हैं, हमें मैं कहती है। दही को माखन कहती है। अभी खा रहे खाना। तो आज आरू मेरी हेल्प करेगी काम करने में, है ना आरू? हाँ। चलो फिर खाना खाते हैं। मम्मी ने तो यहाँ बन रही है सब्जी आलू बैंगन की। तो एक बैंगन बचा था ये वाला, और एक हरा वाला बचा हुआ, तो दोनों मिक्स करके बनाया। थोड़ी देर ऐसे फ्राई करेंगे प्याज में। और यहाँ बन रही है चाय, और यहाँ लग चुका है पर्दा, क्योंकि आज पर्दे धुले थे, मतलब अभी धुले नहीं, आज बहुत सारा है तो टाइम लगेगा। चाय और सब्जी अभी एक बार और चला लेते हैं। ऐसे तेल में फ्राई करने से ना स्वाद थोड़ा अच्छा आता है, मम्मी कहती है। और यहाँ रात हो चुकी है, और यहाँ लगी है मशीन। ओ माय गॉड, झागी झाग पर्दे धुल रहे हैं। यहाँ पर सब पर्दे उतार रखे ऊपर के और वहाँ के, ये तो धुल चुके। तो अभी मैं काट रही हूँ टमाटर, अभी डालूंगी उसके बाद क्या, और लहसुन भी उसके बाद ऊपर से कूट के डालूंगी मैं। क्या आप उसकी जान बुझ के वो कर देना आप, कितनी
सब्जी पक चुकी है मेरी, और इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया, थोड़ा सा। और ऐसे में ना जल्दी पक जाती है सब्ज़ी, जैसे पहले तेल में फ्राई कर लो ना, उसके बाद। तो आप लोग भी कभी ट्राई करना। मैं बर्तन पड़े चाय की, वो धोती हूँ। तो आज शाम को ही धुल रहे हैं यहाँ पर्दे, क्योंकि पानी शाम को थोड़ी देर तक आता है तो इसलिए, और सुबह के टाइम पे तो बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी यहाँ मम्मी और मैं पर्दा लगा रहे हैं, धो दिए थे पर्दे। तो अभी ना इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि वो सारे पर्दे एक तो एक जैसे है, और साइज़ में भी ना थोड़े बहुत पता नहीं चलता। साइज़ में 1-2 इंच छोटे बड़े होंगे, बाकी तो सब सेम सेम है। और अभी लगा रही हूँ मैं मम्मी को। पहले मैंने लगाया था तो उसे फिर से उतार दिया था, और फिर से लगाया, और फिर से गड़बड़ हो गई। तो फिर से मम्मी के साथ मैं कह रही हूँ कि ये वाला दे दो और वो वाला दे दो। तो आज दोनों सास और बहू ना इसी पर्दों में उलझ कर रह गए हैं बस। बहुत देर हो गई थी धोते धोते, लगाते लगाते, क्योंकि बहुत जगह का था। तो जो मैं अभी लगा रही हूँ वहाँ पे 4 पर्दे हैं, और इससे बाहर वाले में भी 4 पर्दे हैं। तो बाहर के ही बहुत सारे थे और कमरों के तो अलग ही थे। तो आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए कितने सारे पर्दे होंगे। तो कंफ्यूज हो गए थे काफ़ी, और सोच रही थी कि कौन सा है, देख रहे थे, एकदम पता भी नहीं चल रहा था एक जैसा। तो उसे हम नाप रहे थे मम्मी और मैं। थोड़े बहुत छल्ले निकल गए थे किसी किसी के, तो वो भी लगा रही हूँ साथ साथ में। और मम्मी कह रही बहुत सारे छल्ले रखे थे पर्दे के एक थैले में, तो वो थैला मिल नहीं रहा था मुझे। तो मैंने कहा शायद मम्मी वाले बेड में रख दिया है, तो अभी तो देख नहीं सकते। तो बाद में अभी जितना भी मिला था तो हम उतने ही देख रहे थे लगा के। तो फाइनली पर्दे सारे मिल गए थे मुझे, तो मैंने ये लगा दिए हैं, और थोड़े थोड़े मैं फैला दूँगी। और पंखा तो चल ही रहा था तो वो सूख जाएंगे बोल के, तो मैंने थोड़ा फैला दिया इसको। और बस उसके बाद तो मैंने दिन के बाद कोई वीडियो शूट नहीं करा, सीधा शाम को ही बनाया जब मैं सब्ज़ी बना रही थी। और यहाँ मैं बैठ के पर्दों के छल्ले लगा रही हूँ जो निकल गए हैं, और मम्मी से बात कर रही हूँ। तो मम्मी वही बता रही थी कि एक थैले में रखे हुए थे, मिल नहीं रहे। तो एंड टाइम में जो भी चीज़ चाहिए होता है ना, हमें कभी नहीं मिलता। हमारे घर में तो खासकर हमें मिलता ही नहीं कभी। कुछ और चीज़ मिल जाएगी पर वो चीज़ नहीं मिलती। और साथ ही साथ मम्मी ना पर्दों के छल्लों को कुछ इस तरह से बांध लेती है, और फिर मशीन में डालती है। इससे ये होता है कि वो जल्दी से मतलब छल्ले टूटने का डर नहीं होता। तो साथ ही साथ फिर मैं अपने कमरे में पहुंच गई थी। तो मेरे कमरे के पर्दे उतर चुके थे, और मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत हाथ खिड़की भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत धूल जम रहा था। और हमारा ना दोनों साइड में ना मतलब रास्ता है, आगे की साइड भी और पीछे की साइड भी। तो खिड़कियों में ना बहुत ज़्यादा धूल जम जाती है। 2 दिन के बाद फिर से जम जाएगा। तो मैं पेंट करने वाले जो ब्रश होते हैं ना, मैं उसी से ही अपना ये खिड़की और दरवाजे जितने भी उसी से साफ़ करती हूँ। और एक हाथ में हल्का सा गीला कपड़ा लेके साफ़ कर लेती हूँ। और ये दूसरी साइड का खिड़की साफ़ कर रही हूँ। और मुझे ना यहाँ पर खूब डर लगता है, क्योंकि छोटे छोटे छिपकली है ना, वो आ जाते हैं खिड़की से। तो इस वजह से मैं थोड़ा देख देख के आराम आराम से करती हूँ। ये तो कमरे के पर्दे धुल चुके हैं, और अब थोड़ा मैंने पंखा चला दिया है, तो ये अपने आप अभी हवा से सूखे, लगभग तो सूख ही गए हैं। अभी बस मेन थोड़ा सा ऐसे फैला के रखूँ। ड्राइंग रूम का हो गया, तो अभी बस मेन गेट का बच रखा है, और अंदर ड्राइंग रूम का भी हो गया। अब मम्मी डाल रही है अभी कपड़े उसमें। अब मैं बनाऊंगी रोटी, और यहाँ पे दूध भी आ चुका है गाय का, बच्चों का। तो सब्जी रोटी, तो मैं यहाँ बना रही हूँ अभी पराठे, क्योंकि पहले मैं सोच रही थी कि रोटी बनाऊँ, तो मैंने कहा फिर चलो पराठे बनाते, क्योंकि एक ना बैंगन उसमें से ना थोड़ा सा कड़वा कड़वा सा हो रहा था। तो हमने कहा चलो पराठे खाते, पराठे के साथ तो खा ही लेंगे, उसे ख़त्म तो करना पड़ेगा। अब जब बना रखा है तो फिर वेस्ट हो जाएगा वो सब। तो इसलिए फटाफट से मैं बनाने लग गई हूँ यहाँ पराठे। तो मैं सबसे पहले पराठे बनाती हूँ, तो मैं पापा को देती हूँ गरम गरम। तो पापा सबसे पहले खाते हैं, तो उन्हें ठंडा पसंद नहीं है, तो बहुत ही कम खाते हैं वो, और ज़्यादातर गर्म ही पसंद है। तो इसलिए गरम गरम
थोड़ा सा जल रहा है तो है तो यूज़ कर लेते हैं। तब तक ये रोटी पका लेती हूँ मैं, पक जाएगी रोटी। तो रोटी बनाते बनाते सिलेंडर हो चुका था ख़त्म। तो उसके बाद फिर सिलेंडर को लिटा के मैंने थोड़ी देर ऐसे ही जलाया, उसमें एक रोटी पकाई, तो उसके बाद वो ख़त्म हो चुका था। तो फिर सिलेंडर लगा के फिर से मैं स्टार्ट हो चुकी हूँ रोटी बनाने के लिए। तो अभी मैं यहाँ ना तवे को मैं ना ऊपर से मतलब हाथ से ऐसे ही सेक रही थी कि मैंने कहा अगर गर्म हुआ कि नहीं हुआ तवा। अगर ठंडे में ही डाल दो ना तो फिर रोटी अजीब सी हो जाती है, पापड़ जैसी सूखी सूखी, तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं पहले चेक कर लेती हूँ ऐसे कि ऊपर से हाथ लगा के, अगर गरम भाप ऊपर तक आ रहा है तो इसका मतलब गरम हो चुका है तवा। तो बस यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सब्जी रोटी। और तो काफ़ी देर हो गई है और खाना खा लिया था हमने। मैंने कहा चलो इस वीडियो का एंड कर देते क्योंकि फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। और पर्दे धोते धोते आज देर हो गई थी। और पानी भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है आजकल, सुबह भी थोड़ी देर आता है, उसके बाद शाम को भी। पानी उठा उठा की जगह। तो शाम को भी ऐसे हो रहा था, पानी आ रहा था फिर जा रहा था। बिना मोटर के तो पानी चढ़ता नहीं ऊपर टंकी में। और पर्दे भी बहुत सारे थे, हर एक कमरे में 5 या फिर 6 पर्दे तो है ही है। और हमारे यहाँ 3 कमरे नीचे, उसके अलावा बाहर के 2 गेट है, पीछे भी है एक गेट छोटा। तो उस वजह से भी बहुत सारे पर्दे हो जाते हैं। तो सुबह के टाइम पे नहीं धोया जाता क्योंकि फिर अगर सुबह धोएंगे हम तो और काम भी छूट जाएंगे। उस वजह से कोशिश करते हैं कि बस शाम को जब पानी आए तभी धुल जाए। आजकल गर्मी है तो अभी धो के हमने तुरंत वैसे ही लगा दिया था, तो सूख गए हैं पंखे की हवा से। तो बस आज के वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल शांति राणा व्लॉग्स को। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।